नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। महाराष्ट्र और झारखंड का विधानसभा चुनाव हो रहा है। इस वीडियो में आपको एक महत्वपूर्ण सर्वे लेकर आ चुके हैं, जिस सर्वे में झारखंड के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, इसको हम आपको बताने वाले हैं। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो झारखंड है, झारखंड में 81 विधानसभा की सीटें हैं, 81। जिसको भी सरकार बनानी है, कम से कम 41 विधायक यहाँ पर चाहिए, उसी की सरकार बनेगी। वर्तमान में यहाँ पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस गठबंधन और जेएमएम गठबंधन के मजबूत मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। लेकिन जब ये विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जहां पर 2 चरणों में चुनाव है, पहला चरण है 13 नवंबर को, दूसरा चरण है 20 नवंबर को। 2 चरणों में चुनाव है, 13 और 20, और नतीजे वही 23 को आएंगे। यूपी की 9 सीटों पर भी उपचुनाव है, बिहार में भी उपचुनाव है और अन्य राज्यों में भी उपचुनाव है, महाराष्ट्र में भी चुनाव है। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो ये सर्वे किया गया है, इस सर्वे में सबसे पहले बताया गया है वोट ऑफ परसेंटेज। 41.2% वोट यहाँ पर बीजेपी को मिलता हुआ बताया जा रहा है। ये सर्वे हमने नहीं किया है, इस सर्वे तमाम कंपनियां हैं, तमाम न्यूज एजेंसियां हैं, वे करती हैं। और यहाँ पर जेएमएम को 18.2% वोट मिल रहा है। जेएमएम की सरकार है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन को जेल भी भेजा गया था, आपने देखा होगा। चंपई सोरेन को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन लास्ट में चंपई सोरेन बीजेपी में जा मिले। कांग्रेस को 12.2%, बीजेपी को 41.2%, जेएमएम को 18.2%। कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन मजबूत गठबंधन है, 12.2%। आजसू को 9.2% वोट मिलता हुआ बताया गया है। अन्य को 19.2% वोट मिल रहा है। अगर हम सीटों की बात करें तो जेएमएम को 19 से 24 सीटें मिलती हुई बताई जा रही हैं। जेएमएम जो सत्ताधारी पार्टी है। कांग्रेस को 7 से 12 सीटें मिलती हुई बताई जा रही हैं। यानी कि यहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं ला पा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, एक ट्रेंड होता है, कोई माने या ना माने, कि कहीं कहीं पर 5 साल में सत्ता बदल जाती है। जैसे हिमाचल प्रदेश में आप देखते होंगे, यूपी में भी ऐसा हो रहा था। पिछले योगी का कार्यकाल छोड़ दीजिए अगर, तो सपा बसपा हो रहा था। और ऐसे हर जगह लगभग होता है, बहुत जगहों पर नहीं हो पाता, जैसे लगभग जैसे राजस्थान में होता है। तो ये चीज़ें होती रहती हैं और कई जगहों पर रिपीट होती है सरकार, जैसे दिल्ली में रिपीट होती है, गुजरात में रिपीट होती है, मध्य प्रदेश में रिपीट होती है। वहाँ का ट्रेंड ये है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी को 38 से 43 सीटें मिलती हुई दिखाई जा रही हैं, यानी कि पूर्ण बहुमत बताया जा रहा है। आजसू को 2 से 7 सीटें और अन्य को 3 से 8 सीटें। ये है आंकड़ा। जेएमएम को 19 से 24 और कांग्रेस को 7 से 12। इसका मतलब 19 में 7 जोड़ देंगे, हो जाएगा 26। कम से कम 26 सीटें मिल रही हैं और अधिक से अधिक 36 सीटें मिल रही हैं। 41 सीटें चाहिए। बीजेपी को कम से कम 38, अधिक से अधिक 43 सीटें बताई जा रही हैं। आजसू को 2 से 7 और अन्य को 3 से 8। अगर मैं बताना चाहूँगा, एक रोचक आंकड़ा यहाँ पर और है। यहाँ का एक रोचक आंकड़ा है, जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, यहाँ पर लोकसभा चुनाव के बाद ही विधानसभा का चुनाव होता है। 19 में बीजेपी जो थी पूरे 60 विधानसभा क्षेत्रों में आगे थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में हार गई। लोकसभा में 81 में 60 पर आगे थी, क्योंकि 19 में बीजेपी की प्रचंड लहर थी। 60 आगे थी 81 में, लेकिन विधानसभा में हार गई। लेकिन 2024 में बीजेपी को केवल सिर्फ 52 सीटों पर बीजेपी आगे है, केवल 52 सीटों पर आगे। तो क्या बीजेपी सरकार बनाएगी? वैसे सरकार वर्तमान में चाहे जो हो, एंटी इनकम्बेंसी होती है। आपको क्या लगता है, बीजेपी सरकार बनाएगी कि कांग्रेस और जेएमएम मिलकर सरकार बनाएंगे? आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को प्रकट करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।